हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को सिखाया था कि हम इसमें टेक्सचरिंग कैसे करेंगे। जो इसका लेबल है हमने उस पर वो लगाया था और इसका जो कैप है हमने उसको कलर दिया था। आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए इसमें जो इसका पैक है वो बनाऊंगा। इसका पैक में हम सिर्फ टेक्सचरिंग करेंगे। सिंपल वो एक क्यूब है, मैं क्यूब बना लेता हूँ यहाँ पे और इसको थोड़ा सा स्केल कर देता हूँ और फिर एडिट मोड में यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा कंट्रोल के साथ मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ। इसको मूव किया, सिंपल। ये नीचे भी है तो थोड़ा सा और कर देता हूँ, बस इतना ठीक है। बाकी मैं इसको यहाँ से मूव कर देता हूँ इसके बराबर, इतने तक ठीक है, सही है। कंट्रोल ए प्रेस कर दिया, जो स्केलिंग मैंने की मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ और यहाँ से मैं मॉडिफायर से बेवल मॉडिफायर अप्लाई कर देता हूँ। इसके जो एजेस है वो बिल्कुल शार्प होते हैं, इसके बगैर अगर आप लोग देखो यहाँ पे ये बिल्कुल शार्प है, पर ये शार्प नहीं होना चाहिए। थोड़े बहुत इसमें ये जो है ना स्मूथनेस होना चाहिए। मैं इसमें 00 ऐड कर देता हूँ। 00 तो बहुत कम हो गया, मैं 10 को हटा देता हूँ और इतने तक ठीक है। और यहाँ से ये जो सेगमेंट है इसको इंक्रीज़ कर दो तो ये कुछ स्मूथ सा बन जाएगा। अगर फिर भी आप लोगों को और थोड़ा बढ़ाना है तो यहाँ इसका वैल्यू 3 कर दो। मेरे ख्याल में 3 या 2 कर दो, 2 बेहतर होगा। अभी मैंने इसके लिए जो टेक्सचर है वो भी मैंने गूगल से डाउनलोड किया हुआ है, क्योंकि मेरे पास अपनी नहीं है। तो आप लोग भी गूगल से डाउनलोड कर सकते हो। आपने गूगल में सिर्फ देखना है, यहाँ पे कोई भी लेबल आप लोगों को पसंद आ गया। मेरे पास ये जो है ये पसंद आ गया तो मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है JPG में। अब मैंने उस पर अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए सिंपल मैं यहाँ पे मटेरियल में आ गया और यहाँ इस पर क्लिक कर दे और फिर यहाँ से मटेरियल ऐड कर दे। फिर बेस कलर में आप लोगों ने यहाँ पे इमेज टेक्सचर ऐड कर दे और ओपन कर दे। यहाँ पे जो इमेज आप लोगों के पास है वो ये वाला, सिंपल इस पर अप्लाई कर दे। अब ज़ाहिर है ये इस पर इस तरह सेट नहीं आता, आप लोगों ने इसको UV एडिटिंग में सेटिंग करनी है इसकी। अब मैंने UV एडिटिंग में गया। अब मैंने बारी बारी इसका एक एक पेज पे जाना है और इसको एडिट करना है। तो मैं Y एक्सेस में गया, यहाँ मैंने इसको ये जो फेस है सेलेक्ट कर दिया और कीबोर्ड से U का बटन प्रेस कर दिया और यहाँ पे मैं क्यूब प्रोजेक्शन लेता हूँ। क्यूब प्रोजेक्शन ले लिया तो यहाँ पे देखिए आप लोगों के पास ये कुछ इस तरह ये वाला फेस आ गया। अब मैं इस फेस को यहाँ पे ये जो साइड है ये वाला मैं इसको ये वाला पेज देना चाहता हूँ। तो सिंपल ये आप लोगों ने सिंपल ये एरिया आप लोगों ने इसके बराबर करना है, यहाँ से भी, और इसको लेफ़्ट साइड पे लेके जाइए, इसको वहाँ तक लेके जाइए। आप लोगों ने इसी तरह सेटिंग करनी है। बस जितना आप लोग डिटेल के साथ काम करोगे उतना आप लोगों का मॉडल जो है ना अच्छा रहेगा। तो इसको इसी तरह सेट कर दे। नीचे देखिए नीचे कैसा है, ये वाला थोड़ा डाउन गया है तो इसको थोड़ा ऊपर की तरफ लेके जाओ, सही है। ये साइड तो सेट हो गया। अब मैंने इसको करना है तो मैंने इसको X एक्सिस में चला गया और यहाँ U प्रेस करके क्यूब प्रोजेक्शन कर दिया और इसके बाद मैं ये दूसरा वाला कर देता हूँ, ये वाला। यहाँ पे हमारे पास ये जो टेक्सचर है ये अपोजिट आ रहा है, तो आप लोग इसको कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पे वापस आना है, यहाँ पे UV, तो UV से पहले यहाँ इस एरिया का सिलेक्शन लेना है, फिर यहाँ पे आना है मिरर और यहाँ X एक्सिस पे मिरर कर दो। तो ये आप लोगों के पास ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर हमारे पास ये दूसरा साइड है, तो इसके लिए फिर मैंने इसी पे आना है, Y पे क्लिक करना है, Y पे क्लिक करना है और यहाँ पे U प्रेस करना है और क्यूब प्रोजेक्शन करना है। सेम वही मेथड मैंने दोबारा यूज़ करना है। अगर आप लोग यहाँ पे देखें यहाँ पे सेम प्रॉब्लम है। फिर आप लोगों ने यहाँ पे सिलेक्शन लेना है, UV में जाना है और यहाँ पे X एक्सिस पे मिरर कर दो। फिर X साइड रह गया हमारे पास, इसको भी आप लोगों ने क्यूब प्रोजेक्शन करना है, क्यूब प्रोजेक्शन, और इसको सेम मेथड से आप लोग इसको एडजस्ट कर दें। हमारे पास यहाँ पे कुछ इन लोगों ने अपना जो
लोकेशन है वो आप उन लोगों ने ब्लर किया है, तो यहाँ पे थोड़ा ब्लर नज़र आ रहा है, पर कोई इशू नहीं है। अब ये वाला एरिया इसको क्यूब प्रोजेक्शन कर दो और यहाँ तक लेके आओ। सही है, बस इतने तक ठीक है। मैं लेआउट में चला जाता हूँ और यहाँ पे हमारे पास ये जो बोतल है इसका जो पैक है वो भी रेडी हो गया। आप लोगों ने सिंपल इसको इसी के साथ लगाना है। थोड़ा रेंडर व्यू में देखें, ये देखिए यहाँ पे मैं एक लाइट ऐड कर देता हूँ। टॉप व्यू में चला जाता हूँ और लाइट ऐड कर देता हूँ शिफ्ट ए की मदद से। यहाँ पे लाइट है हमारे पास और एरिया लाइट मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पे आप लोगों ने देखना है कि लाइट कैसे नज़र आ रहा है। तो लाइट का जो पावर है वो कम है, तो आप लोग इसको इंक्रीज कर दें, इसके ऊपर लेके आई, कैमरा व्यू में चले जाए और ये जो थोड़ा स्केल कर दो इस लाइट को, ऐसा इस तरह स्केल कर दे। कैमरा देखिए, एक लाइट हमने ऐड कर दी यहाँ पे। लाइट का कलर आप लोग चेंज कर सकते हो, देख सकते हो कि कैसा नज़र आ रहा है। तो मैं इसमें ये वाला कलर थोड़ा ऐड कर देता हूँ। अभी देखिए कैसे नज़र आ रहा है ये, और मैं इसको रेंडर भी कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ। इस एक्सिस में देखते हैं कि कैसे है। ठीक है, बस ये ज़रूरत नहीं है, इसको रेंडर कर देते हैं, क्योंकि मैं समझ रहा था कि शायद ये थोड़ा प्लेन के नीचे है, पर यहाँ पे ठीक है। इसको मूव कर दिया और इसको रोटेट कर दिया, ऐसा ही थोड़ा बहुत एंगल में कर दिए और इसको भी यहाँ पे लेके आइए। सही है, अब मैंने इसको सेव कर दिया और यहाँ पे सिंपल आप लोगों ने रेंडर करना है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया और उम्मीद है आप लोगों ने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम एक नए प्रोजेक्ट के साथ आते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।